अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख ज़ैनबी केजीबी विद्यालय पोतवरम चिलकलूरपेट गुंटूर जिला से। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आप घरों के पास है ना? हम घरों के पास रहकर भी कोविड के वजह से घरों के पास रहने के तौर पर बहुत अच्छी देखभाल इस्तेमाल करना है, यानी मास्क कभी भी लगाना है, यानी सैनिटाइजर यूज़ करते हुए हम बहुत जतन से हम इस्तेमाल देखभाल करना है। और हम घरों के पास रहने पर भी तालीम जारी करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आज हम जमात हश्तम का एक सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, हम जमात हश्तम के बहुत सारे असबाब पढ़कर मालूमात हासिल कर चुके हैं। अब नज़म और नसर में बहुत सारे असबाब पढ़े हैं। तो अब हम सरसरी मुतालिया के एक सबक के बारे में पढ़कर मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, आज हमारा सबक का नाम तीन शहजादे। तीन शहजादे, शहजादा का मानी शहजादा का मानी बादशाह का बेटा, बादशाह का बेटा, बादशाह के बेटे को शहजादा कहते हैं। तो बच्चों, अब हम सबक में जाकर सबक पढ़कर मालूमात हासिल करेंगे। पेज नंबर 147, तीन शहजादे के बारे में पढ़कर मालूमात हासिल करेंगे। एक दफा का जिक्र है कि एक बूढ़ी औरत अपनी खूबसूरत बेटी के साथ रहती थी। एक दफा का जिक्र है, एक दफा, एक दफा का जिक्र है। एक बूढ़ी औरत अपनी खूबसूरत बेटी के साथ रहती थी। इस लड़की का नाम मुन्नी है। बूढ़ी की बेटी का नाम, बूढ़ी औरत की बेटी का नाम मुन्नी है, मुन्नी है। इस लड़के का नाम मुन्नी था। बूढ़ी औरत उसे घर से बाहर नहीं निकलने देती थी, क्योंकि उसका ख्याल था कि उसकी बेटी को जो भी देखेगा उठा ले जाएगा। क्योंकि बच्चों, मुन्नी, बूढ़ी औरत की बेटी मुन्नी थी। मुन्नी बहुत खूबसूरत रहती थी, इसके वजह से उस मुन्नी को कोई ले जाएगा, यही दरियाफत करके बूढ़ी औरत ने कोई ना कोई बच्ची को उठा ले जाएगा समझकर बूढ़ी औरत ने मुन्नी को बाहर नहीं जाने देती थी। एक दिन इत्तेफाक से एक जादूगर औरत की नजर उस पर पड़ी। तो बच्चों, एक जादूगर औरत की नजर मुन्नी पर पड़ी। जादूगर औरत की नजर मुन्नी पर पड़ी थी। तो उसने मुन्नी को खूबसूरती देखी तो हसद की आग में चलने लगी और जादू के जोर से उसे मेंढक बना दिया और दूर दूर कहीं पुल के नीचे टकराने के लिए भेज दिया। तो उस जादूगर औरत ने मुन्नी की खूबसूरती देखकर बहुत जल गई, बहुत हसद के आग में जल गई। जलकर वो मुन्नी को अपनी जादूगरी से एक मेंढक बना दी। मेंढक, मेंढक का मानी फ्रॉग, मेंढक बना दिया और उसे एक पुल के नीचे टकराने के लिए वहां पर भेज दिया। इस मुल्क का एक बादशाह था जिसके 3 बेटे थे। बादशाह बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसे किसी मुनासिब जानशीन की तलाश थी। वो अपने बेटों से एक सा मोहब्बत करता था, इसलिए वो
किसी एक को मुंतखब नहीं कर सकता था। एक दिन उसने तीनों बेटे को बुलाया और कहा, उस मुल्क का एक बादशाह था। बादशाह का मानी किंग। उस मुल्क का एक बादशाह था, उसके 3 बेटे थे। 3 के माने 3। ये 3 बेटों को वो बादशाह एक साथ तौर पर प्यार और मोहब्बत से देखते थे। बादशाह बूढ़े होने के तौर पर उनके बेटों में एक बेटे को तख्त नशीन यानी तख्त पर बैठाने के लिए यानी बादशाह करने के लिए चुनने के लिए वो 3 बेटों को बुलाए थे। प्यारे बच्चों, मैं जानता हूँ कि अब तुम में से एक मेरी जगह ले ले। मैं तुम तीनों को बहुत चाहता हूँ। मुझे तुमसे एक जैसी मोहब्बत है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि रियाया को एक होशियार और अक्लमंद हुक्मरान मिले। चुनाचा मैंने फैसला किया है कि मैं 3 शर्तें पेश करूंगा। जो भी इन शर्तों को पूरा करेगा उनको हुकूमत की बागडोर सौंप दी जाएगी। तो बादशाह ने उनके तीनों बेटों को बुलाया और बेटों से कहा कि यानी शहजादों से कहा कि बेटो, तुम मेरे नजर में तुम 3 एकसा तौर पर हो। मैं तुम तीनों को एकसा की प्यार मोहब्बत देता हूँ। तो इस हुकूमत की बागडोर सौंपने के लिए मैं तुम तीनों को 3 शर्तें रख दूंगा। उन शर्तों में कोई काबिल होगा उसको तख्त नशीन यानी ताज दे दूंगा, कहकर बेटों से बादशाह ने कह दिया। मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे 100 गज ऐसा कपड़ा चाहिए जो कि निहायत बारीक हो और जिसको लपेट कर मैं अपनी अंगूठी से गुजार सकूं। बादशाह ने पहली शर्त बच्चों से कहा, उनके बेटों से कहा, मुझे एक ऐसा कपड़ा चाहिए जो निहायत बारीक हो और जिसके लपेट में ये अपनी अंगूठी से गुजार सकूं। अंगूठी में गुजरने वाली 100 गज नरम मुलायम कपड़ा होना चाहिए। यही है बादशाह की पहली शर्त। इस शर्त को पूरा करने के लिए तीनों बेटे रवाना हो गए। इस बादशाह के हुक्म पर तीनों बेटों ने 3 तरफ रवाना हो गए उस शर्त को पूरा करने के लिए। 2 बड़े शहजादे घोड़ों पर सवार होकर निकले, लेकिन छोटा शहजादा पैदल ही चल दिया। 2 बेटे दोनों तरफ निकल दिए घोड़ों पर सवार होकर। घोड़े का मानी हॉर्स। घोड़ों पर सवार हो गए, मगर तीसरा शहजादा पैदल ही निकला यानी चलकर निकल पड़ा। बड़े लड़कों ने आला किस्म के मुकम्मल खरीदी और अपने साथ बांध ली। दूसरी शर्त, छोटा लड़का थके चूर एक पुल के पास दरख्त के नीचे लेट गया। वो लेटा हुआ अपनी किस्मत को कोसने लगा। उसके नजदीक ही पुल के नीचे से एक बदसूरत मेंढक ने पानी से गर्दन बाहर निकाली और बोला। इस शर्त को पूरा करने के लिए दोनों लड़के 2 तरफ गए थे। बड़े लड़के, छोटा शहजादा चलता चलता हुआ पर पाँव से चलता चलता हुआ एक पुल के पास यानी ब्रिज के पास पुल ब्रिज के पास पहुंचा। वहां पर एक दरख्त के नीचे यानी एक झाड़ के नीचे बैठा हुआ थका मांदा बैठकर सोच रहा है, मैं अब्बा जान के शर्त को कैसे पूरी करूं, इसी तरह सोच रहा था। आपको इतने में उसके नजदीक ही पुल के नीचे से एक बदसूरत मेंढक ने पानी से गर्दन बाहर निकाली और बोला, आपको किस बात की तकलीफ पहुंची? इतने में उस पुल के नजदीक रहने वाली मेंढक अपनी गर्दन बाहर निकालकर बादशाह यानी बादशाह का बेटा छोटा लड़का
शहजादा तीसरा शहजादे से पूछा, आपको क्या तकलीफ हुई, आपको क्या चाहिए, कहकर पूछी थी। शहजादा मेंढक को उस तरह बोलते देखकर हैरान हो गया। बहुत ज्यादा थका हुआ होने की वजह से उस मेंढक को पूछना भी नागवार गुजरा। चुनाचा वो जल्दी से बोला, बेवकूफ मेंढक, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। छोटा शहजादे को मेंढक की बात सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ। ताज्जुब होकर वो मेंढक से कहा कि तुम कोई मेरे मदद नहीं कर सकती, तुम बेवकूफ हो, कह दिया। मेंढक ने को जवाब दिया, ये तुम्हें कैसे मालूम हो, मुझे बताओ तो सही कि तुम्हें तकलीफ क्या है। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ या नहीं, आपको कैसा मालूम। मैं आपकी जरूर मदद करेंगे, तुम्हारा तकलीफ क्या है बताओ, कहकर मेंढक ने शहजादे को फिर पूछा। मेंढक के इसरार पर शहजादे ने पूरी कहानी सुना दी। मेंढक ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहकर उसने पानी में गोता लगाया और जल्दी वापस आ गया। उसके पास बारीक कपड़ा था जो शानदार था। उसने शहजादे से कहा कि वो इस कपड़े को ले जाए और बादशाह को दे दे। मैं इस मेंढक के फिर ज्यादा वक्त पूछने के वक्त पर शहजादा ने बेजार होकर मेंढक को सारा कहानी सुना दिया। तो मेंढक ने पानी में गोता लगा दिया और पानी में जाकर फिर एक नरम मुलायम कपड़ा लाकर शहजादे को दे दिया। तो बच्चों, बादशाह का तीसरा लड़का यानी तीसरा शहजादा ने मेंढक को अपने शरत के बारे में अपने बादशाह यानी अपने अब्बाजान के बोले हुए शरत को बोल दिए थे। तो तब मेंढक ने पानी में गोता लगा दिया। पानी में अंदर जाकर एक नरम मुलायम कपड़ा लाकर बादशाह के तीसरा बेटा यानी तीसरा शहजादे को दे दिया। तब मेंढक के इस हालत को देखकर शहजादा बहुत हैरान हो गए। शहजादा इस गंदे से मेंढक का दिया हुआ कपड़ा लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेंढक की आवाज में कुछ ऐसी कशिश थी कि वह उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। उसने ये भी सोचा कि अब तक उसे कुछ नहीं मिला, इसलिए क्यों ना इस कपड़े को ले जाए। चुनांचा उसने कपड़ा अपनी जेब में डाला, मेंढक का शुक्रिया अदा किया और वापस होने लगा। तो बच्चों, मेंढक के लाए हुए कपड़ा, वो मेंढक तो गंदा नजर आ रहा था और कीचड़ से संपर नजर आ रहा था पानी में जाने की वजह से। फिर भी वो नरम मुलायम कपड़ा लाकर तीसरा शहजादे को दे दिया। शहजादा ने इस हालत को देखकर तारीफ हुआ, क्योंकि उस गंदा मेंढक इतना नरम मुलायम कपड़ा ला दिया। फिर किसी ना किसी हालत में वो बादशाह के पास हाजिर होना है और नरम मुलायम कपड़ा देकर उसकी बादशाह के बेटा तीसरा शहजादा ने उनके अब्बा के हुजूर यानी बादशाह के हुजूर में उस कपड़ा को ले जाकर देना है और उस शरत को जीतना बहुत अहम जरूरी है। इसलिए तीसरा शहजादा ने वो मेंढक दिया हुआ कपड़े को, नरम मुलायम कपड़े को अपनी जेब में रखकर फिर बादशाह के पास जाने के लिए तैयार हो गया। जो आगे बढ़ता उसकी जेब भारी होती जा रही थी। वो जल्दी जल्दी कदम उठाने लगा। जब वो महल में दाखिल हुआ, उसके दूसरे भाई पहुंच गए थे। बड़े भाई गाड़ियों भर भर कर कपड़े लाए थे और उन्होंने कपड़े के ढेर लगा दिए थे। तो तीसरा शहजादा अपने कपड़े को जेब में डालकर लेकर जा रहा था।
वो जल्द जल्द कदम उठा के चल रहा था तो उसकी जेब भारी होने लगी। फिर वो बादशाह का बेटा तीसरा शहजादा इसकी परवाह नहीं की जेब की, फिर भी आगे बढ़ रहा था। वो जो जो चलते ही यानी जल्दी जल्दी चलते ही महल पहुंच गया तो इतने में उसके दोनों भाई यानी तीसरे शहजादे के दोनों भाई, बड़ा शहजादा दूसरा शहजादा महल पहुंचे। वो बड़े बड़े गाड़ियों भर बहुत सारे कपड़े खरीद कर ला चुके थे। बादशाह बहुत खुश हुआ कि उसके बेटे अपना काम करके वापस आए हैं। उसने अपनी अंगूठी उतार दी और वो देखना शुरू किया कि कौन सा ऐसा कपड़ा है जो 100 गज उसकी अंगूठी में से गुजर जाए। बादशाह ने अपने बेटों को पहुंचने की हालत देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी अंगूठी निकालकर कपड़ों एक एक कपड़ा अंगूठी में पुरोना कर दिए थे कि कौन सा 100 गज कपड़ा उनके अंगूठी में घुस जाएगा। और उसी दौरान छोटा शहजादा भी महल में पहुंच गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और मेंढक का दिया हुआ कपड़ा बाहर निकाला। शहजादे की हैरानी की इंतहा न रही जब उसने देखा कि उसकी जेब से निहायत मुलायम खूबसूरत और बारीक कपड़ा निकला। ये इतना बारीक कपड़ा था कि उस जैसे 2 टुकड़े उस अंगूठी में से गुजर सकते हैं। तो तीसरा शहजादा भी अपने जेब में हाथ डालकर मेंढक दिया हुआ कपड़े को निकाला तो ताज्जुब की बात ऐसी थी कि वो बहुत नरम मुलायम 100 गज कपड़ा था। उस जैसी 2 कपड़े भी अंगूठी में गुजर सकते हैं। तो तीसरा शहजादा के इस लाया हुआ कपड़ा ऐसा नरम मुलायम था कि इससे से 2 कपड़े अंगूठी में से गुजर सकते हैं। ये देखकर बादशाह छोटे शहजादे को अपने सीने से लगा लिया और हुक्म दिया कि दूसरे बेशुमार कपड़े को गरीबों में बांट दिया जाए। उसके बाद बादशाह ने अपनी दूसरी शर्त पेश की। तो बच्चों, इस तीसरे शहजादे लाया हुआ कपड़ा अंगूठी से में गुजर चुका था। ये देखकर बादशाह बहुत खुश हुए और दूसरे शहजादिया ने दूसरे शहजादा लाए हुए कपड़ों को गरीबों में बांटने के लिए हुक्म दिया था। मुझे एक ऐसा प्यारा कुत्ता चाहिए जो उस नारियल के खोल में समा जाए। बादशाह सलामत की ये दूसरी शर्त सुनकर तीनों शहजादे घबरा गए, लेकिन हुकूमत और तख्त में बड़ी कशिश थी, इसलिए उन्होंने उस काम को करने का फैसला कर लिया और सफर का सामान बांधकर रवाना हो गए। तो बादशाह ने अपनी दूसरी शर्त तीनों शहजादे के सामने पेश किया यानी बोल दिए। तो बादशाह को एक ऐसा प्यारा कुत्ता चाहिए जो नारियल यानी खोपरे का फल और फल के अंदर उस छोटा सा कुत्ता समा जाए, घुस जाए। ये दूसरी शर्त है। तो बच्चों फिर एक मर्तबा बोलेंगे, दूसरी शर्त ये है कि एक नारियल या खोपरे का दरख्त का फल, उस फल में छोटा सा कुत्ते की छोटा बच्चा उस नारियल में घुस जाए यानी समा जाए। ये दूसरा शर्त है। मुझे एक ऐसा प्यारा कुत्ता चाहिए जो नारियल के खोल में समा जाए, कह दिया बादशाह ने। इसलिए उन्होंने उस काम को करने का फैसला कर लिया और सफर का सामान बांध कर रवाना हो गए। बादशाह के हुक्म पर तीनों शहजादे अपना सफर का सामान लेकर रवाना हो चुके यानी घोड़ों पर सवार होकर गए। तीनों शहजादे घर से निकले और चलते चलते इसी जगह पर पहुंचे जहां से 3 सड़कें अलग अलग निकलती थे। दोनों बड़े शहजादे हमवार और शादाब सड़कों पर चल पड़े, जबकि छोटा शहजादा गैर हमवार खुश और कठिन सड़क पर रवाना हुआ।
तो बादशाह के हुक्म पर तीनों शहजादे निकल पड़े। बड़े दो दो शहजादे हमवार और अच्छी सड़क पर यानी रोड पर निकल चले, मगर तीसरा शहजादा थोड़ा मुश्किल मुश्किल हालात यानी सीधा नहीं सड़क, ऐसा सड़क को चुन लिया। उसी सड़क पर पैदल चलते निकला था। खुश्क और कठिन सड़क पर रवाना हो रहा था तीसरा शहजादा। चलते चलते वो उस पुल पर पहुंच चुका जहां वो पहले भी गया था। अब तक रास्ते में उसे एक भी ऐसा कुत्ता नहीं मिला था जो नारियल के कौल में समा जाता और उसके वालिद की शर्त पूरी कर सकता। चुनाचा वो पुल पर उदास और परेशान बैठा था। इतने में वही मेंढक पानी से नमोदार हुआ और बोला, शहजादे अब क्या मामला है? वो शहजादा चलते चलते उस कठिन रास्ते से चलते चलते फिर उस मेंढक रहने वाले पुल के पास पहुंचकर थका हुआ उस दरख्त के नीचे बैठा था। सोच रहा था कि बादशाह की इस दूसरी शर्त को कैसे पूरा कर सकूं। इतने में वही मेंढक फिर अपनी गर्दन बाहर निकालकर बादशाह शहजादे को पूछ लिया, तीसरा शहजादे से, शहजादे क्या मामला है, यानी क्या बात है कहकर मेंढक ने तीसरा शहजादे को पूछा। चूंकि शहजादे को मेंढक पर एतमाद सा हो गया था और कपड़ा ले जाने के सिलसिले में वो उसे आजमा चुका था, इसलिए उसने मेंढक को सारी कहानी सुना दी। जब शहजादे ने कुत्ते वाली शर्त मेंढक को बताई तो मेंढक बोला, तो शहजादा ने पहली शर्त जीत लिया यानी पूरा किया था, इसलिए मेंढक पर भरोसा आ गया शहजादे को। शहजादा ने मेंढक से दूसरी शर्त के बारे में बताया तो मेंढक ने शहजादे को बोला, शहजादा ये काम भी हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। ये कहकर उसने पहले की तरह पानी में गूंता लगाया और थोड़ी देर बाद एक नारियल लेकर बाहर निकल आया। उसने शहजादे को नारियल देते हुए कहा, तो मेंढक ने शहजादे से क्या किया, उनको इत्मीनान दिलासा दिया और कहा कि ये काम भी पूरा हो जाएगा, फिक्र मत करो शहजादे, कहकर मेंढक फिर पानी में गूंता लगाया यानी पानी में अंदर गया था। फिर थोड़ी देर बाद बाहर आया और शहजादे को नारियल दे दिया। फिर ये कहा कि शहजादे ये लो नारियल और वापस अपने बादशाह के पास चले जाओ। मेंढक ने शहजादे से नारियल देकर कहा कि नारियल ले लो और बादशाह के पास जाओ। शहजादा नारियल लेकर मेंढक का शुक्रिया अदा करके चल दिया। जब वो महल पहुंचा तो देखा कि दूसरे शहजादे बहुत प्यारे प्यारे और छोटे छोटे कुत्ते लाए थे जिनके तादाद बहुत ज्यादा थी। ये वो कुत्ते खास रकम से खरीद कर लाए थे। चुनांचा बादशाह सलामत ने उनकी मदद करने के लिए एक बड़ा नारियल नुमा खाउल निकाला और कुत्तों को बारी बारी उसमें रखकर देखना शुरू किया। बादशाह ने हर मुमकिन कोशिश की बड़े शहजादे के लाए हुए कुत्तों में से कोई कुत्ता नारियल में समा जाए। बावजूद बादशाह की कोशिश के किसी कुत्ते की टांग नारियल नुमा हाउल से बाहर रह जाती और किसी की दुम पूरा कुत्ता हाउल के अंदर नहीं समा जाता। तो बच्चों, मेंढक दिया हुआ नारियल को लेकर छोटा शहजादा ने महल की तरफ रवाना हुआ। वो महल पहुंचते ही बड़े शहजादे बहुत प्यारे प्यारे और छोटे से बहुत सारे कुत्तों का ढेर लगाकर जमा दिए थे। तीसरा शहजादा मेंढक दिया हुआ नारियल अपनी जेब में डालकर लाया था।
उसको मेंढक दिया हुआ नारियल एक ही था उसके पास, दूसरा और कोई सहारा नहीं था, इसलिए वो मेंढक के दिया हुआ नारियल को लेकर आया था बादशाह के हुजूर में। तो ये तीन शहजादे पहुंचने के बाद महल को बादशाह ने उस मेंढक को नारियल में उस छोटे छोटे कुत्ती बच्चों को उस नारियल में समा कर देखते थे, लेकिन उस नारियल में एक कुत्ते की दुम बाहर, एक कुत्ते की टांग बाहर, इसी तरह कोई भी उस नारियल में घुस नहीं रहा था। प्यारे बेटे, मैंने कुत्ता लेने की जब तमाम कुत्ते आजमा जा चुके थे, छोटा शहजादा भी हाजिर हो गया। उसने नारियल निकाला और झुककर आदाब से बादशाह के सलामत में खिदमत में पेश किया। नारियल को देखते ही बादशाह बोला, इतने में तीसरा शहजादा बड़े शहजादे दिए हुए कुत्तों को नारियल में समाने के देखा तो कोई भी नहीं बराबर हो रहा था। तीसरा शहजादा ने छोटा नारियल को बादशाह को दे दिया तो बादशाह ने कहा कि बेटे, मैंने छोटा सा कुत्ते को लाने को कहा मगर नारियल को नहीं। प्यारे बेटे, मैंने कुत्ते की लाने की शर्त पेश की थी, नारियल नहीं, लेकिन तुम हो के बजाय कुत्ते के नारियल उठा लाए हो। बादशाह सलामत, आप एहतियात से नारियल तोड़ दे, मुझे उम्मीद है कि आपकी शर्त पूरी हो जाएगी। छोटा शहजादा बोला। इस अब्बा हुजूर बोलने की हालत पर छोटा शहजादा ने कहा, अब्बा हुजूर, तुम नारियल को तोड़ दो, इस नारियल को। उम्मीद है कि तुम्हारी दूसरी शर्त भी जरूर पूरा हो जाएगी और इस नारियल में जरूर कुत्ता हो जाएगा, कहकर छोटा शहजादा ने बादशाह से कहा। छोटे बेटे की बात सुनकर जो ही उस नारियल को एहतियात से तोड़ा गया तो ये देखकर सब दंग रह गए कि उसमें से प्यारा कुत्ता उछलकर बाहर आ गया। नारियल से निकलते ही उस कुत्ते ने बादशाह सलामत के हाथ पर खेलना शुरू कर दिया। वो बड़े प्यारे अंदाज से बादशाह के हाथ पर खेलता रहा। बादशाह उस कुत्ते को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे हैरत हुई कि वो दूसरे शर्त भी छोटा शहजादा जीत चुका था। तो बच्चों, छोटा शहजादा के बोलने पर बादशाह सलामत ने उस नारियल को तोड़ दिए, यानी दो टुकड़े कर दिए। तो उस नारियल में से एक छोटा सा कुत्ता, छोटा सा प्यारा कुत्ते की छोटा बच्चा उछलकर बादशाह सलामत के हाथ पर चढ़ा और हाथ पर चढ़कर वो खेलने लगा था। तो इस हालत को देखकर बादशाह बहुत खुश हुए और हैरत रह गए कि दूसरा शर्त भी छोटा शहजादा जीत लिया था। दरबार में मौजूद उमरा, विज़रा और दूसरे तमाशाई ये देखकर हैरान रह गए। वो भी खुश थे कि छोटे शहजादे ने बादशाह की दूसरी शर्त भी पूरी कर दी है। इस मर्तबा फिर बादशाह ने छोटे शहजादे को गले लगा लिया। उसके बाद बादशाह ने अपने बेटे को मुखातिब करके कहा, दरबार में दूसरे वजीर यानी मिनिस्टर्स रहते हैं ना, वो लोग पूरे इस हालत को, इस दूसरी शर्त के हालत को यानी नारियल में छोटे से कुत्ते को देखकर बहुत खुश हुए और हैरान भी रह गए। बाद में शहजादे को बादशाह ने अपने गले लगा लिया, तीसरे शहजादे को। उसके बाद बादशाह ने तीन शहजादों को अपनी तीसरी शर्त के बारे में बोल दिया। प्यारे बेटो, तुम्हारे लिए सख्त मरहले खत्म हुए। अब मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपना जानशीन उसको बनाऊंगा जो कि खूबसूरत तरीन औरत को महल में लेकर आएगा। तो शहजादा ने तीन शहजादाओं को बादशाह ने कहा कि बेटो, दो शर्त पूरे हो चुके हैं, मैं तीसरा शहजादा आपके सामने पेश करूंगा।
कौन हो तो तीसरा शर्त पूरा करेगा उसको मेरा तख्त व ताज यानी इस महल का बादशाह बनाऊंगा, तख्त व ताज उसको दे दूंगा। कहकर बादशाह सलामत ने तीन शहजादों से अपनी तीसरी शर्त के बारे में बोल दिए थे। तख्त की ख्वाहिश में शहजादी को उस कदर थी कि कोई वक्त जाया किए बगैर सफर के लिए रवाना हो गया। तीसरी शर्त यह है कि एक खूबसूरत लड़की को अपने महल में ले आना। दुनिया में बहुत से बहुत खूबसूरत लड़की को लेकर आना तीसरी शर्त है। तख्त की यानी बैठने की कुर्सी यानी बादशाह के हुकूमत के बारे में तीन शहजादों को बहुत हैरत जता रहे थे, इसलिए वो खूबसूरत लड़की के ढूंढने के लिए, उसको लाने के लिए, महल को लाने के लिए वो फिर अपने कामों के लिए रवाना हो गए, अपने सफर में रवाना हो गए। छोटा शहजादा भी खूबसूरत औरत की तलाश में चल पड़ा। वो सोच रहा था कि छोटे से मेंढक ने मेरी बहुत मदद की है और हर कड़े वक्त में मेरे काम आता रही है, लेकिन इस दफा वो मेरे लिए कुछ ना कर सकेगा। काश वो मेरे लिए कुछ कर सके। इस बार वो काफी गमगीन और उदास था। वो यही सोचता हुआ तो तीन शहजादों को तीसरी शर्त ये दिया गया है कि एक खूबसूरत लड़की को महल में लेकर आना। तो दो शहजादे अपने घोड़ों पर सवार होकर शहजादी यानी खूबसूरत लड़की को ढूंढने के लिए निकल गए, मगर तीसरा शहजादा पैदल चलते हुए फिर उसी पुल पर पहुंचा। फिर रास्ते में वो यही सोच रहा है कि मेरी दो शर्तों में वो मेंढक ने बहुत मदद किया, मगर ये शर्त बहुत कठिन है। इस शर्त में मेंढक मदद करेगी या नहीं। इस तरह सोचते हुए छोटा शहजादा ने मेंढक रहने की उसी पुल तक पहुंच गया। उसी रास्ते पर चल पड़ा जो उसका जाना पहुंचना था। चलते चलते वो उस पुल के पास पहुंच गया और वहां बैठकर ठंडी आहें भरने लगा। अभी उसे वहां बैठने ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मेंढक ने पानी से सर बाहर निकालकर पूछा, शहजादे अब क्या बात है जो इस कदर अफसरदा हो। तो वो पुल के पास दरख्त के नीचे बैठा हुआ शहजादा ठंडी हवा ले रहा था। इतने में मेंढक आ गया और शहजादे से पूछा कि क्या बात है शहजादे। तो शहजादा ने कहा कुछ नहीं। शहजादा ने मेंढक से कहा कुछ नहीं। फिर तुम आहें क्यों भर रहे हो, मेंढक ने पूछा। प्यारे मेंढक कुछ नहीं, शहजादा बोला। तुम क्यों इतना परेशान हो, मेंढक ने शहजादे को पूछा। शहजादा ने फिर जवाब दिया कुछ नहीं। मेंढक ने बार बार शहजादे से अफसरदगी वजह पूछी तो शहजादा ने उसे बादशाह के आखिरी शर्त भी बता दी। तो बच्चों, मेंढक ने ज्यादा मर्तबा अपने सवाल तीसरा शर्त के बारे में मेंढक पूछने की हालत पर बादशाह का तीसरा बेटा यानी तीसरा शहजादा ने मेंढक को तीसरी शर्त के बारे में भी बता दिया। कोई फिक्र न करो, मेंढक ने शहजादे को तसल्ली देते हुए कहा। तब वो तीसरा शर्त के बारे में शहजादा बताने पर मेंढक ने कहा कोई फिक्र नहीं, फिक्र मत करो, तसल्ली से रहो। तुम महल की तरफ वापस चलो, खूबसूरत लड़की वहां तुम्हारे पीछे ही आएगी, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हें हंसी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, चाहे तुम्हें कुछ भी नजर आए। ये कहकर मेंढक पहले की तरह पानी में गायब हो गया। इस मर्तबा
शहजादे को मेंढक की बात का ज्यादा यकीन नहीं था, फिर भी वो महल की तरफ रवाना हो गया। तो मेंढक ने शहजादे से कहा, शहजादे तुम महल की तरफ रवाना हो, मगर तुम ऐसी हालत देखने पर भी हंसी नहीं करना चाहिए, यानी नहीं हंसना चाहिए। तुम रवाना हो, तुम्हारे पीछे शहजादे आएगी। तो इस तरह मेंढक ने शहजादे को जवाब दिया। तो शहजादा ने मेंढक के इस बात कहने के बाद चलकर आहिस्ता से महल की तरफ रवाना हो रहा था। अभी वो थोड़ी सी दूर गया था कि उसके पीछे पीछे कुछ शोर बुलंद हुआ। पहले तो वो शोर सुनकर डर गया, क्योंकि ये एक अजीब व गरीब शोर था। फिर उसने सरसरी नजर से पीछे देखा, उसने वहां एक अजीब नजारा देखा। तो मेंढक के कहने पर तीसरा शहजादा आहिस्ता से चलकर निकला था, थोड़ी दूर गया था। पीछे पीछे से कुछ शोर यानी आवाज आने लगा था। इस आवाज को सुनकर शहजादा डर गया, क्योंकि एक अजीब व गरीब शोर था, बहुत बड़ा आवाज था। वो आवाज सुनकर शहजादा ने डर गया था। सरसरी नजर से पीछा देखा उसने, वहां एक गरीब नजारा देखा। इस आवाज से डरकर शहजादा ने पीछे मुड़कर देखा, तो वह एक अजीब गरीब नजारा दिखाई दे रहा है। उस नजारे में शहजादा उसने देखा कि 6 बड़े चूहे एक बड़े से तरबूज को ढकेल रहे हैं, जैसे किसी भाग्य को ढकेल रहे हों। तरबूज के ऊपर एक मेंढक ड्राइवर भी बैठा हुआ था। उसके पीछे 2 और छोटे मेंढक थे, जो प्यारे सिपाही की तरह आ रहे थे। तो शहजादा ने ऐसा नजारा देखा कि एक बहुत बड़ा तरबूज, उस पर एक चूहा ड्राइवर बैठा हुआ था, और उस तरबूज के ऊपर एक मेंढक बैठा हुआ था। तरबूज के पीछे 2 चूहे सिपाहियों की तरह चलकर आ रहे थे। उस बगीनुमा तरबूज के ऊपर उसका दोस्त मेंढक बैठा था, जो उसके पुल के पास पानी में मिलता था, और जिसने उसे बारीक और खूबसूरत कपड़ा और कुत्ते वाला नारियल दिया था। शहजादा अपने ख्यालात में इतना गर्क था कि उसने उन पर ज्यादा गौर न किया। तो शहजादा देखा हुआ तरबूज पर बैठा हुआ मेंढक उसे पहले 2 शर्तों को जीतने के लिए सहारा किया था, यानी पहला 100 गज नरम मुलायम कपड़ा दिया पहली शर्त पूरा करने के लिए, यानी दूसरा शर्त पूरा करने के लिए कुत्ते वाला नारियल दे चुका था। उसी मेंढक के वजह से ही शहजादा वो शर्त जीत चुके हैं। उस मेंढक ने इस तरबूज पर बैठा हुआ था, यानी शहजादे के दोस्त था। फिर भी इसी हालत को देखकर भी शहजादा क्यों खुश नहीं हुआ कि वो ख्यालों में था, वो तीसरा शायद पूरा कर सकता या नहीं, इसी ख्याल में था, इसलिए ज्यादा गौर ना किया था। वो थोड़ी देर बाद ख्यालों में खोए हुए शहजादे के पास से आगे गुजर गए। शहजादा की जगह अगर कोई और होता तो वो उस मंजिल को देखकर हंसते हंसते लौट फूट हो जाता, लेकिन छोटे शहजादे को जरा भी हंसी ना आई, बल्कि वो मुस्कुराया तक ना था। इतने में तरबूज पर बैठा हुआ मेंढक और छोटे चूहा ड्राइवर और छोटे सिपाहियों जैसे चूहे ये पूरे मिलकर शहजादे से रास्ता पार होकर आगे निकल गए। इस हालत को देखकर शहजादे
के नजदीक और दूसरा कोई होता तो हंस हंस कर कूद कर नीचे लौट जाएंगे, लेट जाएंगे और गिर पड़ेंगे, मगर शहजादे को किसी तरह इस हालत को देखकर भी हंसी नहीं आई। शहजादे की जो चौहों की ओर ये बग्गी कुछ देर तक नजर आती ही रही। शहजादे की जगह अगर कोई रहता तो इस मंजिल को देखकर हंसते रह गए। चौहें ये बग्गी कुछ देर तक नजर आती रही, वो फिर एक मोड़ पर आंखों से ओझल हो गई। शहजादा दिल ही दिल में सोच रहा था कि इस मर्तबा मैं शरत हार जाऊंगा, इस मर्तबा मेरे बड़े भाई मुझसे सबकत ले जाएंगे, वो बाजी जीत लेंगे। मैं खूबसूरत औरत कहाँ से हासिल करूं, ये मुझसे कैसे हो सकेगा। बादशाह सलामत की शर्त पूरी ना हुई तो वो दूसरे शहजादों को हुकूमत की बागडोर सौंपेंगे। मैं हार गया। इस किस्म के सैकड़ों ख्यालात शहजादे के जहन में उभरते रहे और वो भी इस मोड़ पर पहुंच गया जहां भग्गी उसकी आंखों से ओझल हुई थी। तो इस हालत में वो भग्गी नुमा तरबूज लेकर उस चूहों ने आगे चल गए। तो शहजादा ने बहुत फिक्रमंद हुआ था इस तीसरा शहजादा को वो पूरा करेगा या नहीं, उस खूबसूरत लड़की को लकाएगा यानी नहीं लाएगा। अगर उसके भाइयों ने यानी पहला और दूसरा शहजादा उन खूबसूरत लड़कियों को लाएंगे तो वो तीसरा शर्त को जीतेंगे यानी जीत हासिल करेंगे, तो वो उसे तख्त व ताज यानी अपना राज पूरा बादशाह की राज पूरा अपने भाइयों को दे देंगे, तख्त व ताज दे देंगे, मैं खाली हाथ बैठा रहूंगा। इसी के इसी तरह के हालतों यानी ख्यालों से छोटा शहजादा फिक्रमंद होकर आहिस्ता से चलने लगा। शहजादा ने मोड़ पर आकर देखा तो वो उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसको एक बेहतरीन 6 घोड़ों वाली खूबसूरत बग्गी नजर आई। उस बग्गी में एक निहायत खूबसूरत लड़की बैठी थी। शहजादे ने इतनी हसीन लड़की को देखा तो हैरान हो गया और बोला, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, यहाँ कैसे आए। इस बग्गी तरबूज वाला बग्गी चूहों का आगे चल गया मोड़ मुड़कर यानी रास्ते के फिरने के हालत पर। शहजादा भी उसी रास्ते के फिरने के हालत पर पहुंच गया तो वहां एक खूबसूरत बग्गी को देखा। उस बग्गी में एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई नजर आई और चूहों के जगह यानी घोड़े सवार हो रहे थे। तो उस बग्गी के पास शहजादा ने पहुंचा तो उस खूबसूरत औरत से पूछा, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए हो। वो मुन्नी थी और दरअसल वो दिलो जान से फरेफ्ता हो गया और उसे हासिल करना चाहता था। जब शहजादा बग्गी के करीब आया तो उसका दरवाजा खुल गया और उसे बग्गी में बैठने के लिए कहा गया। शहजादा बग्गी में बैठ गया और जल्दी वो बादशाह के महल में पहुंच गया। छोटे शहजादे के दूसरे भाई बेशुमार लड़कियों को अपने हमरा ले आए थे जो कि अपनी अपनी जगह सभी हसीन व जमील और बहुत खूबसूरत थे, लेकिन जो ही मेंढक शहजादी महल में दाखिल हुए लोग उसे देखते ही रह गए और ताज़ीम के लिए खड़े रह गए। बला शबा वो बहुत हसीन थी। तो छोटा शहजादा ने उस बग्गी के पास आ गया तो दरवाजा खुल गया बग्गी का। उस खूबसूरत औरत को देखकर छोटा शहजादा फरेफ्ता हो गया यानी उसकी नजर उस पर पड़ गई। वो उसे चाहता था, खूबसूरत लड़की को चाहता था तो दिलो जान से उसे मोहब्बत करने लगा।
वो खूबसूरत औरत और शहजादा ने उस बग्गी में महल के तरफ रवाना हो रहे थे। इतने में बड़े और दूसरे शहजादे ने बहुत सारे खूबसूरत लड़कियों को महल में लाकर बैठा दिए। इतने में तीसरा शहजादा और खूबसूरत लड़की यानी मुन्नी, उस मेंढक में रहने वाली मुन्नी उस खूबसूरत लड़की थी। इस खूबसूरत लड़की यानी मुन्नी और तीसरा शहजादा महल के पास पहुंचने पर महल में रहने वाले पूरे लोग और बादशाह ने उस खूबसूरत लड़की यानी मुन्नी को देखते हुए हैरत हो गए थे। वो खूबसूरत बहुत हसीन थी। बादशाह भी उसे देखकर निहायत खुश हुआ। उसने दूसरी तमाम लड़कियों को वापस भिजवा दिया और छोटे शहजादे की तख्त नशीन की ऐलान कर दिया। शहजादे को पहली ही नजर में वो पसंद आ गई थी। चुनाचा उसने फौरन उससे शादी कर ली। शादी पर शहजादी की बूढ़ी माँ को बुलवाया गया तो पता चला कि जब उसकी खूबसूरत मुन्नी गुम हो गई तो वो उसके गम में रोते रोते मर गई। मुन्नी को ये सुनकर बहुत सदमा हुआ और वो माँ की मौत पर बहुत रोई, मगर अब क्या कर सकता था, वो क्या कर सकती थी। काश उसकी माँ जिंदा होती तो शहजादी होने पर खुश होती। उसके बाद शहजादा और शहजादी मुन्नी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। तो इस खूबसूरत और हसीन लड़की मुन्नी को देखकर शहजादा बेगूस बहुत खुश हुए। तो पहले और दूसरे शहजादे लाए हुए लड़कियों को अपने गांव को भेज दिया गया। इसी हालत में तीसरा शहजादा और मुन्नी तीसरा शर्त भी जीतने पर तख्त व ताज यानी राज को तीसरा शहजादे को सौंप दिया। यानी तीसरा शहजादा और मुन्नी बादशाह और खूबसूरत लड़की मुन्नी बादशाह की बीवी हो गई थी। तो इसी तरह बादशाह का छोटा लड़का यानी तीसरा शहजादा 3 शर्तें जीतकर अपने राज के बादशाह हो गए थे। तो मुन्नी और तीसरे शहजादे की शादी के इंतजाम पर अपनी मुन्नी के माँ को बुलवाया गया तो वो मुन्नी के गम के वजह से मुन्नी के फिक्र में रो रो कर मर गई थी। तो मुन्नी बहुत फिक्र हुई, बहुत रोई थी। बाद अच्छी तरह बादशाह छोटा शहजादा और मुन्नी की शादी पूरी हुई थी। तो छोटा शहजादा और मुन्नी बहुत अच्छे खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। तो बच्चों अब हम 3 शहजादे सबक के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। 3 शहजादे के सबक में तीसरा शहजादा ने 3 शर्तों को पूरा करके बादशाह हो चुका था। अब हम घर का काम यानी होमवर्क के तौर पर चंद सवाल दूंगी। उस सवाल लिखकर आप सबक पढ़ के उनके जवाब लिखिए। पहला सवाल ये है कि मुन्नी कौन थी? पहला सवाल मुन्नी कौन थी? सवाल नंबर 2, बादशाह के कितने बेटे थे और उसने किसे अपना जानशीन बनाना चाहा? दूसरा सवाल है कि बादशाह के कितने बेटे थे और उसने किसको अपना जानशीन बनाना चाहा? तीसरा सवाल, बादशाह की दूसरी शर्त क्या थी? उसमें कौन कामयाब हुआ? तो तीसरा सवाल है कि बादशाह की दूसरी शर्त क्या है? उसमें कौन कामयाब हुआ? सवाल नंबर 4, आखिरी शर्त क्या थी और उसमें कौन कामयाब हुआ? सवाल नंबर 4 में सवाल यह है कि आखिरी शर्त क्या थी यानी तीसरा शर्त, उसमें कौन कामयाब हुए? तो बच्चों इन सवालों को जवाब लिखकर आप सबक पढ़ के इनके सवालों के जवाब लिखिए।